ये ज़ाफ़रानी जो केवड़ा मिलाया था ना जी दही के अंदर, ये इसका मिक्सचर मिल रहा है, देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक रेसिपी लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सिंधी वाइट बिरयानी, या जिसे सिंधी पुलाव भी कहा जाता है उर्फ़े आम में, उसकी रेसिपी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम आज पहुंचे हैं पार्टी फूड्स कैटरिंग के पास। ये बहुत ही अच्छा बीफ पुलाव बनाते हैं, जिसे आज हम उसकी रेसिपी देखने वाले हैं किस तरीके से ये बनता है। तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये बीफ पुलाव के लिए टमाटर काटे जा रहे हैं उसमें, क्योंकि पुलाव में हरा मसाला बड़ा इस्तेमाल होता है। ये कितने किलो का बीफ पुलाव बना रहे हो आप? 6 किलो का ही बन रहा है बीफ। 6 किलो का बीफ पुलाव बन रहा है जी। 1.5 किलो टमाटर लिए हैं इसके अंदर, एक प्याज दरमियाने साइज़ का, और ये नींबू कितने काट के डालेंगे? इसमें 4 नींबू डाले जाएंगे जी। पुलाव के अंदर आप क्या डाल रही हैं अभी? ये भी एक गांठ डलेगी अदरक की, 3 अभी क्या काट रहे हैं? ये एक गांठ काट रहे हैं पुलाव के अंदर अदरक की। अदरक डालेंगे इसमें तिलियां बनेंगी। अच्छा, तिलियां बनेगी। साबुत अदरक है जी, साबुत है। अच्छा, सही। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हैं पुलाव के अंदर आप, या ये वो भी डलेगा? अच्छा, ये साबुत भी डलता है, ठीक है। अच्छा, इससे जायका बढ़ता है। क्या है ये? एक गड्डी डलेगी कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ते की? अच्छा, कड़ी पुलाव के अंदर, ठीक है जी। ये कड़ी पत्ता डाला जा रहा है जी। ये देखें, सिंधी पुलाव ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है। ये थोड़ा बारीक काटना है इसको। बारीक काटना है इसको। 2 गड्डी डालेंगे पुदीने की पुलाव के अंदर। 2 गड्डी डलेगी पुदीने की पुलाव के अंदर, सिंधी पुलाव। ये भी बारीक कटेगा। ये भी बारीक कटेगा। अमूमन बिरयानी में क्या मोटा काटते हैं हम लोग? बारीक काटने से अच्छा है कि मसाले में टेस्ट अच्छा बनता है। सही। और बिरयानी में ज़्यादा मोटा काटा जाता है? बिरयानी के अंदर ही बारीक काटेंगे टेस्ट अच्छा बनेगा। अच्छा, बिरयानी के अंदर भी अगर बारीक काटेंगे तो अच्छा टेस्ट मसाला अगर बारीक काटेंगे आप, टेस्ट और अच्छा बनेगा। सही, जबरदस्त। ले लें, प्याज ले लें, कुछ भी हो, लेकिन बारीक पत्ते जितनी तेज बारीक काटे। पुलाव में डालेंगे 8 से 10 मिर्चें मोटी वाली है ये हाइब्रिड नहीं होती इसके अंदर। नहीं, कढ़ाई की मिर्चें। ये कढ़ाई की मिर्चें, ठीक है। 8 अदर डलेंगी जी। ये क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं होता, तीखा नहीं होता ना ज़्यादा ये। ठीक। ये अभी आपने क्या क्या पीसा हुआ है इसके अंदर? 1 पाव मिर्ची है इसके अंदर। ये 6 किलो बिरयानी के लिए 1 पाव मिर्ची हाइब्रिड है जी, हाइब्रिड। और इसमें क्या क्या है? लहसुन 25 ग्राम है। 25 ग्राम लहसुन है, अदरक लहसुन 25 ग्राम है, और पुदीना वदीना कुछ नहीं है इसमें, यही है जी, सिर्फ मिर्ची है। ठीक है। अब ये मिला देंगे इसमें। ये देखें जी, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मिल गया है। ये थोड़ा सा इन्होंने पानी मिलाकर उसको पेस्ट बना लिया है। अच्छा, ये क्या है दोस्त? ये सौंफ धनिया है, पुलाव का मसाला। ये पुलाव का, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? सौंफ धनिया और सिर्फ सौंफ धनिया है, पाउडर है। कितना ग्राम डालेंगे ये? हम डालेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया भी पाउडर है जी। सब मिक्स होगा से पाउडर बना के हमने सिर्फ 100 ग्राम डालेंगे। सही, मतलब दोनों 50-50 ग्राम डाल सकते हैं अगर अलग अलग डाल रहे हैं। ये हम डालेंगे 3 मुट्ठी 6 किलो की रेसिपी। 6 किलो, ठीक है। ये क्या है इसके बाद? तेज़पात डालेंगे 3-4 पत्ते। 3 से 4 पत्ते तेज़पात डल रहे हैं जी सिंधी पुलाव में। अब उसके बाद बारी आती है जी, ये डलेगा गरम मसाला। ये गरम मसाला है तकरीबन 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम गरम मसाला जी। बादियान के फूल डल रहे हैं जी। कितने डलेंगे ये? डलेंगे 5-6 दाने। 5 से 6 दाने जी ये पुलाव में डल रहे हैं, ताकि खुशबू अच्छी होती है इससे। ये आलू बुखारा है। ये आलू बुखारे डलेंगे 8 से 15 दाने। 8 से 15 दाने जी आलू बुखारे डल गए जी। अच्छा जी, अब आलू बुखारे के बाद बारी आ गई है नमक डलेगा अपने हिसाब से। अच्छा, हस्बे जायका यानी कि आपके, ये आप अपना नमक अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला कितना डलेगा ये? अपने हिसाब से डालते हैं। अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ करें, ना हल्का खाते हैं तो हल्का कर लें। इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं इसमें? छोटी इलायची है, छोटी इलायची है, और दालचीनी है, दालचीनी, काली मिर्च है, दालचीनी, जीरा, ठीक है जी। अच्छा, ये दही है। ये दही है आधा किलो दही है। उसमें क्या है? ज़ाफ़रानी केवड़ा डलेगा। ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल रहे हैं इसमें। मिलाएंगे, कितना मिलाना होता है इसमें? इसमें डलेगा 1 ढक्कन के करीब। 1 ढक्कन के करीब मिलाएं इसमें ज़रा। ये 1 ढक्कन के करीब ज़ाफ़रानी केवड़ा मिला दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके गोश्त की तेल में लगाएंगे। अच्छा, गोश्त की तेल में लगेगा, ये इसमें नहीं डलेगा। फ्राई हुई भी ब्राउन प्याज डल रही है जी, ये देखें।
और पुलाव में प्याज के तो ज़रूरी है बहुत। पुलाव का गोश्त हमने बॉईल कराया अभी। ठीक है, ये गोश्त है 20 किलो। ये ना आपने बॉईल कर लिया है। और ये कितना डलेगा इसके अंदर? ये डलेगा इसमें 4 किलो। 4 किलो डालें ज़रा इसमें गोश्त। ये पुलाव के लिए देखें जी गोश्त डल रहा है, 4 किलो डलेगा ये। और ये रवास वाला गोश्त है। अच्छा ये देखें जी, ये है रवास वाला गोश्त। पुलाव के अंदर रवास वाला गोश्त चलता है। हाँ, पुलाव के अंदर देखें ये सारी ना, क्योंकि चिकना गोश्त चलता है इसके अंदर। चिकना गोश्त चाहिए आपको पुलाव के लिए, वरना पुलाव में मज़ा नहीं आता ना। जो हमने दही बनाया था आधा किलो ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल के। ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल के, ठीक है। अभी हम पुलाव के गोश्त के ऊपर लगा ये लगा रहे हैं आप, गोश्त पे लगाएंगे, ठीक है जी। ये ज़ाफ़रानी जो केवड़ा मिलाया था ना जी दही के अंदर, ये इसका मिक्सचर मिल रहा है। ये देखें, ये देखें, आपको सही से देखेंगे मज़ा आएगा। ये इसको कितनी देर छोड़ते लगा के? इसको छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट अगर लगा आपके के। पास टाइम है तो 1 घंटे पहले भी लगा दें। सही, जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना जायका अच्छा आएगा। ये पुलाव का मसाला है जी, अब ये मिक्स होगा गोश्त के अंदर। मिक्स हो के इसको गोश्त की तेल के ऊपर लगेंगे। अच्छा जी, ये जो पुलाव का मसाला बनाया था इन्होंने, अब उसको मिक्स करने का वक्त हो गया। ये मिक्स किया जा रहा है। अच्छा, बहुत से लोग पुलाव के अंदर चाइनीज़ नमक जिसे कहते हैं वो भी मिलाते हैं। अगर आपने मिलाना हो तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि उससे जायका अच्छा हो जाता है चाइनीज़ नमक से। जी, जायका अच्छा होता है। अपनी अपनी पसंद की बात है। ठीक है जी, अब ये गोश्त के ऊपर लगा। ये गोश्त के ऊपर मसाला लग रहा है जी। सही छोड़ दो। कटर भी डल रही है कटोरी डलेगी ऊपर मसाले के। तो यार। ये क्या, ये बीफ पुलाव भी स्पाइसी होता है क्या थोड़ा सा? स्पाइसी होता है, ये 8 से 10। अच्छा, हजबस आएगा, मतलब थोड़ी सी कटर मीट, बिल्कुल मामूली सी आपने कटर मीट डालनी है। ये सिंधी पुलाव की रेसिपी है जी ये। पाव पुलाव में डलेगा। अच्छा, 3 पाव देखिए जी, ये इसमें घी डल रहा है पुलाव के अंदर। ये देखें डल गया जी। ये अभी क्या पानी गर्म किया आपने? चावल बॉईल किया हमने, 6 किलो चावल का पानी बॉईल हो गया। सही, इसमें 1 थैली नमक की डाली है हमने। सही, थोड़ा सा घना गरम मसाला डाला है। सही। अब इसमें तेज कड़ी पत्ता डालना है। अभी कड़ी पत्ता भी डालना है थोड़े से, ठीक है। अब इसका ज़बरदस्त। नमक चेक करेंगे अपने हिसाब से। नमक चेक करोगे हिसाब से, ठीक। थोड़ा तेज़ होना चाहिए इसमें नमक ना। नमक तेज हो जाइए, इसमें होता है हलक पे लगता है नमक इसमें। अच्छा, हलक पे लगेगा तो आपके लिए नमक बेहतर है, पानी ठीक हो गया। क्या हम अच्छा जी, ये पानी बॉईल होने के बाद अब बारी आ गई है चावल जी। डाल रहे हैं 6 किलो। 6 किलो चावल डल रहे हैं जी। अच्छा जी, आपने ये जब उबालने हैं चावल तो तेज़ आंच में उबालना है ताकि वो अच्छे तरीके से उबल सके। ये देखिए। अच्छा, ये पानी क्यों निकाल रहे हैं इसमें? ये गोश्त की तेल लगाएंगे। ये गोश्त की तेल में ये पानी, 3 पाव पानी ये लगाएंगे। 3 पाव है कितना है ये? 3 पाव पानी। ये 3 पाव पानी जी। पुलाव के अंदर ये चावलों का पानी डाल रहा है। अच्छा जी, देखिए ये चावलों में उबाल आना शुरू हो गया। अब ये चावल चेक कर रहे हैं कि हुए या नहीं हुए। हो गए चावल ये? अभी नहीं हुआ। देखिए अभी चावल नहीं हुए हैं। चावल हो चुके हैं और ये अब पानी के से बाहर निकाले जा रहे हैं। ठीक है जी, अभी देखिए ये चावल जो उबाले थे अब वो ऊपर से डल रहे हैं। अब इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, क्या करेंगे? अभी दम पे लगाएंगे इसको, तेज आंच पे। तेज़ आंच पे दम पे रखेंगे, ठीक है। फिर चावल जिसमें उबाले थे वो जिसका जो पानी था उसको थोड़ा सा महफूज किया और अभी चावलों के ऊपर डाल रहे हैं। देखिए
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।